उपस्थित समस्त अतिथि, महाविद्यालय शिक्षक एवं महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित डॉक्टर सुनील दुबे सर, पद्मश्री विभूषित प्रसिद्ध हास्य कवि, जिनकी मनमोहक होकर तालियां हो जाए। सन 2010 में भारत सरकार द्वारा देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सर को सम्मानित किया गया था। आपके द्वारा 5 किताबें भी लिखी गई हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद मंच पर उपस्थित शशि मैम का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि अपने इतने व्यस्त समय में बच्चों के लिए अपना समय आपने निकाला और बच्चों के समक्ष आकर के 2 शब्द कहने के लिए आपने अपना समय दिया, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद कवित्री श्रीमती वंदना खरे, जिन्होंने न सिर्फ अनूपपुर जिले में बल्कि पूरे शहडोल संभाग में कविता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगी कि मैम के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे धार्मिक परंपरा में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की अर्चना एवं वंदन के साथ किया जाता है। तो मैं मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि एवं समस्त शिक्षकों एवं बच्चों से विनम्र आग्रह करूंगी कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अरे कल चीज अरे हम सूर्या में और आज के समय में जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। पहले के जो लोग थे वो कविताओं को लेकर के ज्यादा आकर्षित थे, बट आज के जो विद्यार्थी हैं, हमारा आज का कार्यक्रम और उद्देश्य हमारा ये था कि कविता कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं और जो दिल से निकल कर के बात आती है होठों पे, वो होती है कविता। क्योंकि ये बनावटी नहीं होती है कविता। कविता जो होती है वो अंदर से निकल करके आती है, जो इंसान अपने मन की बात कहना चाहता है या फिर जो मन में जो होता है वो बताना चाहता है, वो होती है कविता। तो विद्यार्थी विद्यार्थियों से सर का मिलना और बातें करना ये बहुत ही जरूरी था, जिससे कविता से बच्चे जुड़ सके और कविता कहीं ना कहीं एक इनर जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा, वो अंदर से निकल करके आती है। तो अभी का जैसे मैंने आपको बताया कि जनरेशन गैप होने की वजह से बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जैसे पहले के टाइम पे होता था, आज के समय में भी सेम चीजों
से जुड़ करके बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। सर बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारत में। सर ने ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। सर से कल हमारी मुलाकात हुई तो काफी लंबे समय तक सर से हमारी बातचीत भी हुई, तो इसमें हमको ये पता चला कि सर ने 11 से भी अधिक देशों में अपनी कविताएं दी हुई हैं, और इसके अलावा 5 सब्जेक्ट में सर में PhD ऑलरेडी चल भी रही है। तो एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं मंच पर वंदना मैम को आमंत्रित करती हूँ कि शुरुआत हम वंदना मैम से करेंगे। मैं मंच पर वंदना मैम को आमंत्रित करूंगी कि वंदना मैम आए और 2 शब्द कहें। सर को भी थोड़ा जल्दी निकलना है, सुनील सर को 11 बजे, तो मैं उसके बाद सर को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि सर अपना जो अमूल्य समय देने के लिए आए हुए हैं वो बच्चों को मिल सके। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय आपको बहुत प्रणाम और सौभाग्य अंकित भैया के द्वारा मिला कि हम आपसे मुलाकात कर पाए, और बच्चों को बहुत बहुत आशीष और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ जो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे माँ बाप के लिए बच्चे एक दिन का प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उस पर है, यह जो नया नया सा अंदाज चल पड़ा है, यह जो नया नया सा अंदाज चल पड़ा है, एक दिन के त्योहार का रिवाज चल पड़ा है, एक दिन के त्योहार का रिवाज चल पड़ा है। कैसे नापोगे माँ बाप के प्यार को तुम, कैसे नापोगे माँ बाप के प्यार को तुम, न जाने किस ओर ये समाज चल पड़ा है, न जाने किस ओर ये समाज चल पड़ा है। ये युवाओं के लिए पंक्तियां हैं, खास तौर से आप माँ बाप को प्यार करें, उनका सम्मान करें, और वो जो आपके लिए कहते हैं वो बहुत अच्छे के लिए कहते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं। तो यहाँ बहुत से विद्यार्थी उपस्थित हैं, और जो नहीं है आप उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचाएं कि माँ बाप के आशीर्वाद से ही आप हर कदम आगे बढ़ाते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, नेक कार्य करते हैं। इसलिए माँ बाप की इज्जत और उनका सम्मान हमेशा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियों से अपना काम करती हूँ। हम आज सुनने आए हैं आदरणीय जी को, तो हम उन्हीं को सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत खुशी होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों से अपना काम करती हूँ। धन्यवाद वंदना मैम। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर को सुनना ही है, जैसे मैम ने भी बताया। तो मैं और समय ना लेते हुए हमारे सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, सुरेश सर को, कि वो मंच पर आए और अपनी मनमोहक कविताओं से इस हॉल को पूरा मनमोहक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब मिलकर बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संकल्प ग्रुप ऑफ कॉलेजेस संकल्प के संकल्प को मैं विकसित होने के लिए अपने मन से, अपनी आत्मा से संकल्प करता हूँ। भाई अंकित दिख ही रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है अंकित? और आपके बीच हूँ। पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। मैं खुद डॉक्टर रहा 20 साल तक सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर के 2 हाथ होते हैं, डॉक्टर के क्या सबके 2 हाथ होते हैं, लेफ्ट राइट 2 हाथ हैं। पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर के 2 हाथ होते हैं, जिससे डॉक्टर सर्जरी भी करता है, रेडियोलॉजी भी करता है, ऑप्थेल्मोलॉजी भी करता है, मेडिसिन भी करता है। आप महत्वपूर्ण है। जैसे ईश्वर तक पहुंचना है तो नवग्रह की पूजा करनी पड़ती है। नवग्रह की पूजा करने के बाद ही आप ईश्वर को पा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पैरामेडिकल स्टाफ बहुत महत्वपूर्ण स्टाफ होता है। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि आप इस विभाग से जुड़े हुए ये काम आप करना चाहते हैं। शशि दुबे जी हैं, वंदना जी हैं, और एमपीजी के मनीष शुक्ला जी हैं, पार्षद जी हैं, और जिनको मैं नहीं जानता वो सब है। मैडम बहुत बढ़िया संचालन कर रही थी, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप बढ़िया बोलती हैं। एक चीज समझ जाइए, अंग्रेजी और हिंदी में अंतर क्या है?
अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा जानवर में जाके खत्म होती है। फल से शुरू होती है, जानवर में खत्म होती है। और हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी में जाके खत्म होती है। ये है हिंदी की ताकत, ये है हिंदी की ताकत। बेटियां बैठी हैं, जिंदगी में कितने किरदार होते हैं। बेटी जिंदगी को जीती है और कई किरदारों को निभाती है। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिलाधिकारी है। 4 पंक्तियां देता हूँ कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती है। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ अनूपपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी होती है। आप अपने माँ बाप के सपने लेकर यहाँ आए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और हो सकता है देश के कोने कोने से आए। आपके माँ बाप ने सपना पालकर आपको भेजा है, आप भी सपना पालिए। कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो बड़े नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। आप इस संकल्प को मानकर आगे बढ़िए। जहाँ माँ बाप ने आपको भेजा है वहाँ उनके सपनों में आप सफल होइए। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ें नहीं, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये जो स्टूडेंट लाइफ है, ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत जिंदगी। इसके बाद ये जीवन कभी नहीं आता, ये मस्ती कभी नहीं आती, ये उमंग कभी नहीं आता जो विद्यार्थी जीवन में आता है। पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, जिसके लिए आप हैं उसको निर्धारित करके आप सब काम करें, गाएं बजाएं, खेलें कूदें, सब करें। अब जैसे अब मैं आपको हंसाना चाहता हूँ, क्योंकि रुलाने के लिए आपके रिश्तेदार बहुत हैं। आप हंसेंगे तो खुश रहेंगे। टेंशन देना सरल है, हंसाना बहुत कठिन है। उधर से कोई आदमी आ रहा है, जान न पहचान, आप नमस्ते कर दो, वो 1 घंटा बुक हो गया। कौन था, कहाँ देखा था, कैसे नमस्ते कर दिया। टेंशन देना बहुत सरल, हंसाना बहुत कठिन। एक आदमी सिर में हाथ रख के बैठा है, क्या बात है भी, काहे का टेंशन। बोले एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। तो मैं बोला किस बात का टेंशन है। बोले टेंशन ये है जो आखिरी में मरेगा उसको कौन ले जाएगा। तो टेंशन कहीं से भी पैदा हो सकता है, लेकिन हंसाना जिंदगी की इबादत है। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं है, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कहे और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हंसो, 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 लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर हंसो, लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर। हंसना हंसना नहीं, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ भी होता है। इसलिए मिल बांट कर हंसो, जी तोड़ कर हंसो, संकल्प के साथ संकल्पित होकर हंसो, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर हंसो। हंसी बांटने से जिंदगी कम नहीं हो जाती। और कविता का प्रभाव, तानसेन जब कविता पढ़ते थे, संगीत बजाते थे तो हिरण आ जाते थे। जब मैंने कविता सुनाई तो अंकित शुक्ला आ गए, मतलब अपना अपना भाग्य, उनके में हिरण उनका अभिवादन करें। थोड़ी इन्हीं के कहने पर मैं फंसा, मैं तो सीधे आ रहा था, सीधे जा रहा था,
अभी रास्ते में मिल गया, छोटा भाई है, मानता हूँ ये छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई है। रावण के उसी ने निपटाया, सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया, प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई है, ये मेरा सगा छोटा भाई का छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को निपटाएगा। इनका सम्मान कर रही वंदना जी, एक बार ताली। मेरे पास समय बहुत कम है, इतना कम है कि बताने के लिए भी कम है कि कम है। फिर एक बार संकल्प का जब एनुअल डे होता है तब हम आएंगे, तो फिर अपना पूरा काम करेंगे। आज और टेलर में भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल खड़ी देख कर ही हूँ, क्योंकि मेरे को आगे बहुत जाना है। बागेश्वर बालाजी में मेरा अभी सम्मेलन है गढ़ा में, ये तो रास्ते में फंस गया। चलिए, मल्लिका शेरावत, ठीक है, जम रहा है ना, बच्चों को बोल रहा हूँ। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, सांस लेना है। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, नहीं आओगे। आपको अगर आप हंसते रहेंगे, आपके अंदर का लाफ्टर जिंदा रहेगा, तो आप बहुत बढ़िया और पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं, सरल शब्दों में भी पाठ होते हैं, जैसे अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। सांस लेना, खाली बुलाओ, सांस लेना। काट दो लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, ये जा वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, बिस्मार्क हुआ। जब आप उनको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, बिस्मार्क कहता था, लेकिन कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं। इसका मतलब है कभी कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता है। आप एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ। वैसे एक जो हमारे मनीष जी बैठे हैं और बड़े जो प्रोफेसर फैकल्टीज हैं, एक निबंध है, ऐसे आप लोगों ने हायर सेकेंडरी में लिखा होगा, उसके पहले के क्लास में लिखा होगा। और वैसे भी क्या है, इसमें साइंस पढ़े हुए कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। साइंस वाले कितने? लगभग सभी साइंस पढ़े हैं, 9वीं 10वीं तो पढ़े होंगे तभी यहाँ आए हैं। और उसमें 10वीं में आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, उसको भी आपने पढ़ा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, ये कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जब कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाता है तो उसके अध्ययन में कमी आती है। ये कमी लड़के द्वारा लगाए गए चक्कर के बराबर होती है। लड़की ने एक झापड़ खींच के मारा, मारना भी चाहिए, मारा। उसने पूछा ये क्या किया? बोले न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इतना स्वाभिमान जिंदा होना चाहिए। हमारे देश की लड़की, अब वो जमाना गया, लेकिन एक चीज समझिए, आप पढ़ा करें, किताबें पढ़ा करें, गूगल से मत पढ़िए, किताब से, गूगल से भी पढ़े तो किताब पढ़े। क्योंकि एक चीज आप समझ जाइए फंडामेंटल, कि जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, और जो चीज देखी जाती है, जैसे कल आपने जो सीरियल देखा,
टीवी पे, एक दिन याद रहेगा, चैनल पे देखा, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर आप उसको भूल जाएंगे। देखा हुआ ज्यादा दिन याद नहीं होता, पढ़ा हुआ मरते तक याद होता है। कक्षा 4वीं में मैंने पाठ पढ़ा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि पढ़ा हुआ साहित्य याद रहता है, देखा हुआ मिट जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना जिंदगी को गढ़ेंगे। अभी आपके पास उम्र है, आज अभी आपके पास संकल्प है, आपका कॉलेज भी संकल्प है, आप अपने जीवन में संकल्प पैदा कीजिए। संकल्प में पढ़ रहे हैं तो जीवन का संकल्प होना चाहिए। और एक कविता पढ़ के मैं आपके बीच का आज का कार्यक्रम तो समाप्त करूंगा, मेरी मजबूरी है, समय इतना कम है कि बताने के लिए भी कम है, इसलिए समय नहीं है। मेरी मिसेज बैठी हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि हम वहाँ रायपुर में मैं सचिव रहा राजभाषा में 15 साल तक, सरकारी बंगला मिला, चारों तरफ पढ़े लिखे लोग रहते थे। मिसेज ने कहा कि हम कुत्ता पालेंगे। हमने कहा हम तो पढ़ रहे हैं और क्या कुत्ता पालेंगे। नहीं, कुत्ता जरूरी है, आजकल डॉगी स्टेटस सिंबल। अब हम बोले यार ये फोकट का खर्चा बता रही है, गए बोरा लेके सड़क में जो कुत्ते थे 2-4 ला दिए, बांध दिए, कोई भूखता नहीं था, क्योंकि वो खाया नहीं था तो भूखता था। एक काला कुत्ता था, वो थोड़ा थोड़ा डायटोन देता था। हमने तख्ती लगा दी, कुत्तों से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक। थोड़ी देर बाद एक ने घंटी बजाई, हमने कहा क्या है, बोले आप ही हो क्या। तो बड़ी दिक्कत होती। विकिपीडिया ने, एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि थे राजस्थान में, 1 जनवरी का उनको निधन हो गया। विकिपीडिया सोशल अथेंटिक मीडिया, विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल हो गए। अब मैं सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 टावल गमछा लेके रो रहे थे। सुरेंद्र दुबे निपट गए, बहुत हंसाते थे भैया। चुप, अरे हास्य का पोखरा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है, रात को आए हैं, बिना पिज्जा खाए हैं, मैगी उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूँ कि टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है, बोले तो लकड़ी टाल वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी फेंक के आया हूँ। अब आप जलोगे नहीं तो लकड़ी तो वापस आ नहीं सकती, वो लकड़ी तो जरूरी लकड़ी है, वो तो शमशान की लकड़ी वापस नहीं आ सकती। 1200 रुपए की लकड़ी। आइए, स्वागत है, आइए, स्वागत है आपका। आगे खटाना जी, आपने सुना, आया, आप आए, कोई बड़ी बात है। और बैठिए, क्योंकि खजाना जी ने उनसे मैंने का अनुरोध किया था कि आप आइए, पसंद आएगी, आप भी कीजिए। एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि राजस्थान में थे, उनका निधन हो गया। विकिपीडिया सोशल अथेंटिक मीडिया, उसने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल हो। जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 टावल गमछा लेके रो रहे। मैं बोला कहा है, क्या हो गया, बोले भैया सुरेंद्र दुबे निपट गया भैया। हास्य के बहुत बड़े कवि थे भैया, मजा आता। जो ये हास्य का पोखरा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया कि सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है बाबू, कल रात को आए हैं, पिज्जा खाए हैं, मैगी उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। खड़ा कर, तू कैसे खड़ा है, बोले मैं लकड़ी काट वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी शमशान में डाल के आया हूँ आपकी जल्दी के लिए। आप नहीं जलोगे, लकड़ी भी वापस नहीं आ सकती। 1250 रुपए
लो तो मैं बोला तेरे 1250 की ली मैं लिया मार ना रहा हमने हूं। यार। अरे हाथ का कुकड़ा है, काका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। तू कैसे खड़ा रहे, पॉलिथीन पकड़े, बोले ये सवाल क्रिया का सामान है, लोटा है, घी है, लोहा है, 350 रुपये में लाया। अरे काम अब आप नहीं मरोगे, आपकी कपाल क्रिया नहीं चल ही रहा है। होगी, तो मेरा तो 350 आधे घंटे का होगा। काम होगा। तो मैं बोला तेरे 350 के लिए मैं मर जाऊं? ये हास्य का टुकड़ा है, ढाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना, दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। ये बेटियां बैठी हैं, ये जिंदगी के कितने किरदार को देखती है, ये बेटी है, ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, हरतालिका की कहनी है, अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी कहने हैं। ये हास्य का कोबरा है। आदरणीय भाई साहब आ गए, खटाना साहब जी, आपके यहाँ से मैंने निकला तो मैंने आपके यहाँ की विजिटर को भी लिखा नहीं, आपके बारे में भी लिखा है, जाइएगा तो पढ़िएगा। बहुत कम लोग होते हैं, मिलते तो हमको लोग हजारों लोग हैं। हमारा काम ही ऐसा है कि विश्व के 11 देशों में मैंने कविता पढ़ी, जैसा कि इसने बताया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, अमेरिका के तो 42 शहरों में कविता पढ़ी, डालस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राधे। ये बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत छोटी जगह से पढ़ा। बेमेतरा नाम का छत्तीसगढ़ में एक गाँव रहा, अब वो जिला हो गया, वहां रहकर मैंने पढ़ा BSc फर्स्ट ईयर तक। जगह महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी में जगह बनाना महत्वपूर्ण है। आप ऐसा पढ़ो कि जगह बनाओ। कहाँ से पढ़े? अनूपपुर कॉलेज से पढ़े, संकल्प से पढ़े। मैं तो ईश्वर से ये मनाता हूँ कि जब मैं अमेरिका जाऊँ, न्यू जर्सी जाऊँ, न्यूयॉर्क जाऊँ, डलर जाऊँ, ह्यूस्टन जाऊँ, संकल्प का कोई स्कॉलर वहाँ मिले और बोले सर नमस्कार, आप मेरे कॉलेज में आए थे, मैं वहाँ पढ़ रहा था, मैं वहाँ पढ़ रही थी, तो मुझे ये मेरी खुशी का दिन होगा। जब मैं हिंदुस्तान के बड़े शहरों में, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, अहमदाबाद हो, सूरत में कविता पढ़ता हूँ और कोई लड़की कोई लड़का मुझे मिल जाए और बोले सर हम आपको जानते हैं, हम आपको अनूपपुर में सुने, आप हमारे कॉलेज में आए थे, मैं संकल्प की स्कॉलर हूँ। उस दिन मेरी छाती 56 इंच हो जाएगी कि मेरे भाई का कॉलेज इतना मशहूर है कि उनके पढ़े बच्चे आज कंपनी में सपना बड़ा बना कर रखिए, बड़े सपने रहेंगे, तब ये मत कहिएगा कि टाइम नहीं है। अब खटाना जी आपको एक कविता भेंट करता हूँ। बड़े पद पर जाने के बाद आदमी के पास टाइम नहीं है। हर कोई जितने बैठे हैं आगे पीछे दिन में 20 बार बोलते हैं टाइम नहीं है, 25 बार बोलते होंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी, टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है सर, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट संस्थान तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये अंकित गया, बोले क्या चबूतरा है, मैं बोला ज्यादा पसंद है तो देख ला। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्ट, लैक्टोजेन, गोनीदान, ग्राइप वाटर, एप्टेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। लड़के लड़कियां आजकल माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही, तेरा कौन था, बोले S7, बोले तेरा, बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले है 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके दे, इस बैटरी में बहुत कम टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए,
कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए। और संकल्प ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपने अगले आयोजन में खजाना जी आपको बुलाएं तो आप मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों हाथ उठाना पड़ेगा, टाइम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके बाद मैं अपनी महाविद्यालय संचालक श्री अंकित शुक्ला सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो जैसे सर के पास समय नहीं है तो आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे। मैं मंच पर सर को आमंत्रित कर रही हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, ये चरणों को स्पर्श करके। और मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सर का भी आना हुआ। बहुत व्यस्ततम समय है, मुझे जैसे प्लांट को सर चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने समय निकाला, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में पैसों से ज़्यादा स्नेह मिल पाना बहुत मुश्किल है। स्नेह मिलना तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि आज यहाँ पे गुरुदेव मेरे कहने पर मुझे इतना अपने से ही कि बच्चों से मिलना है, उनसे बात करनी है, तो ये मेरे लिए जीवन भर के लिए गर्व का दिन है। और आज का दिन मैं कभी अपने जीवन काल में भूल नहीं सकता। और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे। अगला जो एनुअल फंक्शन होगा गुरुदेव की मुख्य आतिथ्य में हम करेंगे और बहुत बृहद स्तर पे करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम था इसलिए इस बार बहुत सडन में बहुत अच्छा कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन जितना था प्रयास किए। और मैं सभी बच्चों की तरफ से और महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, मैम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, वंदना मैम को करना चाहूँगा, सर को कि आप लोगों ने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं पुष्पा मैडम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और सर को अंकित सर के द्वारा सॉल श्रीफल से सर को सम्मानित करें। मेरे वर्ड या आधार से रक्षक शिक्षा से ही मिल सकता है। सर्वोपरि सम्मान बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान शिक्षा से ही बन सकता है। मेरा देश महान शिक्षा से, मेरा देश महान। और ये चूंकि समय अनुकूल समय को देखते हुए एक घटना शायद आपको पसंद आए। आपको याद एक गीत है, यादें उनकी आती मुझको, यादें उनकी आती मुझको, सारी रात सताती हैं, उठती हैं लहरें सी दिल में, आकर के तड़पाती हैं। पहले
राधे हैं अभ्याल कि जिनकी बाहों में हम झूले उनको भुला न पाते हैं, वो मातु पिता बिन हम अपने को आज अकेला पाते हैं। उनकी यादें जब भी आती तो ये आंखें भर आती हैं, उठती हैं लहरें सी दिल में आकर के तड़पाती हैं। देखिए दूसरी याद आदरणीय मन्ना जी कि करके पीले हाथ एक दिन जब डोली में बैठा थे, माता पिता बेटी की विदा करती है तो लगता आज नहाली गंगा नैन खुशी से भरा दे। तो जब जाती है ससुराल बेटियों, जाती है ससुराल बेटियों की यादें रह जाती हैं, अरे उठती हैं लहरें सी दिल में आकर के तड़पाती हैं। एक और देखें यार कि मिलकर बिछड़े जब दो प्राणी तो जीना दूभर हो जाता, और टूटे हुए दिलों की पीड़ा कोई समझ नहीं पाता। दूजे की यादें ही एक दूजे की यादें ही अरे आजीवन उन्हें रुलाती हैं, और उठती हैं लहरें सी दिल में आकर के तड़पाती हैं। और अंतिम याद देखें आप कि यादें शेष रह गई उनकी अनायास जो चले गए, और बाल बना कोरोना में कई साथ छोड़कर चले गए। आज याद आता वह मंजर, ये सांसें घबराती हैं, उठती हैं लहरें सी दिल में आकर के तड़पाती हैं। यादें उनकी आती मुझको सारी रात सताती हैं, और उठती हैं लहरें सी दिल में आकर के तड़पाती हैं। मंच पर वंदना मैम को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने कविता वंदन से इस हॉल को मनमोहक करें। जो मेरी माँ को मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित है वो मैं आप सबको सुना रही हूँ। आंचल पकड़ माँ, आंचल पकड़ माँ बड़ी हो गई, आंचल पकड़ माँ बड़ी हो गई, हाथ जो छोड़ा तुमने हमारा, हाथ जो छोड़ा तुमने हमारा, देखो ना मैं खड़ी हो गई, मैं बड़ी हो गई, देखो ना। माँ गुरु है प्रथम आप भगवान, माँ गुरु हो प्रथम आप भगवान हो, आपसे हर कदम मेरे आसान हो। माँ गुरु हो प्रथम आप भगवान हो, आपसे हर कदम मेरे आसान हो। छत्र छाया से हमको है खुशियाँ मिली, छत्र छाया से हमको है खुशियाँ मिली, अपने पैरों पर अब मैं खड़ी हो गई, देखो ना मैं बड़ी हो गई। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है साहित्य से कुछ ज्यादा ही प्रेम है आप सभी को, या फिर माँ से बहुत प्रेम है, इसलिए आप ये पंक्तियाँ इतने ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप माँ है रहे ना रहे आप माँ है रहे ना रहे आप में, आपकी हर दुआएं मेरे साथ हैं। आप माँ है रहे ना रहे आप में, आपकी हर दुआएं मेरे साथ हैं। आप मैयर की जैसी आप मैयर की जैसी हो शारदा, मैं तो चौखट पे तेरी खड़ी हूँ, मैं तो चौखट पे तेरी देखो ना बड़ी हो गई, मैं खड़ी हो गई। आप में नम्रता का नमन भाव है, आप में
में नम्रता का नमन भाव है, आपसे मेरा जीवन चमन भाव है। आपकी छाया से हमको है खुशियाँ मिली, आपकी छाया से हमको है खुशियाँ मिली। उस खुशबू से मैं तो माँ बड़ी हो गई। देखो ना, मैं बड़ी हो गई, मैं बड़ी। आप जैसा नहीं कोई जमाने में है, आप जैसा नहीं कोई जमाने में है। दौलत कितनी भी हो ना कमाने में है, दौलत कितनी भी हो ना कमाने में है। प्यार हमने जो पाया है आपसे, प्यार हमने जो पाया है आपसे, उस प्यार की महक से मैं बड़ी हो गई। देखो ना, मैं बड़ी हो गई। आंचल पकड़ माँ बड़ी हो गई, हाथ जो छोड़ा तुमने हमारा। देखो ना, मैं बड़ी हो गई, मैं बड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कहना चाहता है अपने मन की बात, अपने मन के विचार। मोदी जी कहते हैं ना, मन की बात। कोई यदि आप में से मन की बात कहना चाहता हो तो हाजिर हो जाइए। आप सबका स्वागत है, जो भी आना चाहे। कोई तो होगा जो बोलेगा कुछ भी, जो भी बोलना चाहते हैं। क्या बात है, कॉलेज का नाम बटवा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने अपना टाइम निकाल करके आज बच्चों के बीच आ पाई और कविता पाठ आपने किया। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविता आपने कही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए पीछे से बच्चे एक राउंड चले जाएंगे जाने के लिए।